हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी, जो कि वास्तव में स्वामी है नहीं, अपने आप को मान लेता है, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही होता रहता है। तो हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा जो इस 9 द्वारों वाले शरीर में रहता है, उसे वास्तव में कुछ करना नहीं है। वो न तो कुछ कर्म ही करता है, न ही कर्म फल की इच्छा रखता है, न किसी अन्य को ही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर कर्म करता कौन है? एक्चुअल में ये सब कुछ नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा होता रहता है। जीवात्मा तो उस प्रकृति के बस में होकर वो इसमें बंधा रहता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, मोड ऑफ नेचर। 3 प्रकृति के जो गुण हैं, गुडनेस यानी सतोगुण, पैशनेट यानी रजोगुण और इग्नोरेंस यानी तमोगुण। तो इन 3 गुणों के द्वारा ही सारी क्रियाएं होती है। परंतु अज्ञानतावश जीवात्मा जब शरीर को धारण करती है, वो अपने आप को शरीर मान लेती है। फिर इस नेचर के द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं होती है, वो अपने द्वारा हुई जानकर इन कर्म फलों का भोग करता है। वास्तव में जीवात्मा ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर को जीवात्मा चला रहे और वो इसका स्वामी है और ये उसके नियंत्रण में है। परंतु ऐसा होता नहीं है। न तो इसका स्वामी होता है, न इसके कर्म फलों का नियंता भी होता है। जो कुछ भी होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है। वह तो सिर्फ और सिर्फ इस भवसागर के बीच में संघर्ष करते रहता है, क्योंकि उसे यहाँ डाल दिया गया है। उसके ही कर्म फलों के कारण, क्योंकि उसने उन कर्मों को अपने द्वारा हुआ माना, इसलिए उन कर्मों का फल भी उसे भोगना पड़ता है। और इस तरह से भवसागर में जैसे लहरें किसी को उछालती रहती है, उसी तरह प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संघर्ष करते रहता है और उसका बस नहीं चलता। तो अगर वो व्यक्ति चाहे कि मेरा उद्धार करना है, तो उसे किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर ज्ञान अर्जन करना होगा और दिव्य कृष्ण भावना में आना होगा। तभी वो इस अज्ञानता रूपी समुद्र से या प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संघर्ष से उबरने का उसके पास उपाय हो सकता है और इन भक्तिमय कार्यों में लिप्त होने से ही उसकी अशांति का नाश हो सकता है। जीवात्मा जो कि परा प्रकृति है भगवान की, अनादि काल से इस अपरा प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो ये शरीर है और इसके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वो उसके द्वारा ही हो रहा है। वो अपने आप से केवल मान लेता है, तो इन कर्म फलों का भुगता भी बनता है। हरे कृष्णा।